सर्व सुंदर साथ की जय। वंदो श्री सद्गुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुमरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। मेरे राज रसिक, मेरे श्याम श्यामा, कब आओगे, कब आओगे। मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रीतम, कब आओगे, कब आओगे। श्री सुंदर साथ जी, श्री सद्गुरु महाराज श्री राजी महाराज की अपार मेहर से हम सब सुंदर साथ धामधनी के दिल के गुज रहस्य श्री महाश्रृंगार की वाणी में जो निहित हैं उसमें डुबकी लगा रहे हैं। आज तक इस संसार में सुंदर साथ ना तो कोई इश्क की परिभाषा जानता था और ना ही ये जानता था कि उस इश्क तक पहुंचने का मार्ग क्या है, उस इश्क को किस तरह अनुभव किया जा सकता है, कैसे पाया जा सकता है। संसार के जितने भी भक्ति मार्ग थे, चाहे उनमें कैसा भी समर्पण क्यों ना रहा हो, लेकिन वो इश्क की अवस्था, वो न्यामत आज तक इस संसार में ना तो खुल पाई और ना कोई उस न्यामत को प्राप्त कर पाया। फिर इस संसार में ब्रह्म अंगनाओं का, ब्रह्म आत्माओं का आपका आना हुआ और जिनकी चरण रज से ये संसार पवित्र हुआ और जिनके लिए धामधनी धामधुरा श्री राजी महाराज का इस संसार में आना हुआ, और जब धनी आए तो अपने साथ एक तोहफा लेकर आए, सुंदर साथ न्यामत लेकर आए, इस इल्म के रूप में, इस इल्म के इश्क के रूप में और इश्क के इल्म के रूप में। अब आप पूछेंगे इल्म इल्म का इश्क क्या और इश्क का इल्म क्या। इस संसार में जितने भी ज्ञान आज तक आए थे वो उस एक की महिमा गा रहे थे, एक के प्रेम की बात कर रहे थे। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो,
लेकिन वो प्रेम कैसा है और कैसे होता है और किस प्रकार से उस प्रेम की लीला होती है, ये कोई कह नहीं पाया। इसलिए संसार में इल्म तो आया, लेकिन वो इल्म उस एक को जाहिर ना कर पाया, और उस एक के दिल की बात को जाहिर करना तो बड़ी दूर की बात रही। इसलिए केवल उस एक का इशारा मात्र ग्रंथों में और महापुरुषों के मुखारविंद से कहलवा दिया गया, लेकिन उस एक के दिल की बात क्या है ये कोई नहीं समझ पाया। और जब वो एक अपने दिल की बात कहेगा, उस बात को जानना इल्म का इश्क है। और उनके दिल की गहराइयों में जो छुपा हुआ है, वो वो न्यामत किसके लिए है और वो न्यामत कैसी है, उस न्यामत में कौन से सुख हैं, ये जानना, इसकी लज्जत लेना है इश्क का इल्म। ये दोनों ही न्यामतें सुंदर साथ यहाँ इश्क सागर और इल्म सागर के रूप में हम सुंदर साथ को धनी ने आके बख्शी हैं। और ये कह दिया कि इल्म की गहराई में इश्क छुपा है और इश्क की गहराई में इल्म छुपा है। इसलिए सुंदर साथ धनी के दोनों ही अंग बड़े प्यारे हैं। ये इल्म संसार की लिखा पढ़ी का इल्म नहीं है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अब संसार ढूंढता रहा उन 2.5 अक्षरों को। वो तो धनी ने आके खोले सुंदर साथ वो 2.5 अक्षर। वो 2.5 अक्षर क्या थे? वो राजाओं के राजा, जिनको हम क्या कहते हैं, श्री राज। रा, ज और आधा अक्षर आ। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। जिसने वो 2.5 अक्षर जान लिया, अब ये संसार उस 2.5 अक्षर को ही खोजता रहा कि वो 2.5 अक्षर हैं क्या। जब तक वो जाहिर नहीं हुए वो 2.5 अक्षर भी खुला नहीं। और जब वो जाहिर हुए सुंदर सा, तो उस इल्म ने उस 2.5 अक्षर को भी खोला और बताया कि प्रेम का स्रोत है कौन। श्री राज कहें सुख उपजे। क्यों? क्योंकि वो प्रेम का स्रोत हैं। जैसे ही आप उनका नाम पुकारेंगे, जैसे ही आप उनके ध्यान में जाएंगे, आपका दिल प्रेम से भर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रेम का स्रोत हैं, प्रेम का सागर हैं। उनका इल्म, उनके बारे में जानना, उनकी बात करना, उनके ख्याल में, उनके विचार में जाना भी आपको प्रेम की खुशबू से भर देगा। कि ये 14 तबक तुम वास्ते, इनमें मता है जे। कि सुंदर साथ की तुम्हारे लिए ये जो 14 तबक मैंने रचे हैं, इन 14 तबकों की रचना तुम्हारे लिए की। इस संसार में जितना भी ज्ञान भेजा, जितने भी ग्रंथ भेजे, वो आपके लिए भेजे। संसार तो केवल उन ग्रंथों की रखवाली कर रहा है। सरकार श्री फरमाया करते थे सुंदर साथ कि सारे ग्रंथ आपके हैं, लेकिन मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में इन ग्रंथों का रख रखाव हो रहा है, ये आए आपके लिए हैं। इनका असल तत्व, इनका सार तो आपके पास है ना। ए भी हक इश्क तो पाइए, जो देखो हक इल्म ले। अब इनका खुलासा और इनमें छुपा हुआ धनी का वो फुरमान, धनी की वो बात भी किस तरह से जानोगे, जब तक धनी से आपका जुड़ाव ना होगा, जब तक वो निस्बत की पहचान ना होगी, और जब तक धनी के प्रेम को अपना लक्ष्य बनाकर ना निकलोगे, तो सुंदर सा तब तक ना तो उनका रहस्य समझ में आएगा,
और फिर ये वाणी आई सुंदर साथ। तो इस वाणी को प्रेम के बिना ना तो समझा जा सकता है और ना जाना जा सकता है। ये भी हक इश्क तो पाइए जो देखो हक इल्म ले। इस वाणी के बिना सुंदर साथ धनी के इश्क को जाना भी नहीं जा सकता, क्योंकि प्रेम तो ब्रज और रास में भी था हमें, लेकिन वहां हम जान ही नहीं पाए कि उस प्रेम की गहराई क्या है। वो प्रेम कैसा हमें बेसुध कर देने वाला है, वो प्रेम कैसा अपने आप में सराबोर कर देने वाला है, हम जान ही ना पाए। आज जब वो पर्दा दूरी और जुदाई का नजर आया है तो सुंदर साथ अब वो प्रेम और वो इश्क की याद हम सुंदर साथ को आ रही है। और इस ब्रह्मांड में ये वाणी हमारे हृदय में विरह की अग्नि जलाकर सुंदर साथ, जैसे कि 3 तरह की अग्नि बताई थी आप सुंदर साथ को। एक अग्नि कौन सी? दावानल। विश्व ने लागी इणे ब्राद। पूरे विश्व में जो अग्नि जल रही है, जो हमारे अंदर बाहर हर जगह विकारों की अग्नि जल रही है, वो कौन सी है? दावानल। जैसे जंगल की आग होती है, वो जब तक जंगल को तबाह ना कर देवे समाप्ति ही नहीं होती, बंद ही नहीं होती। अब संसार के लोगों ने उस विकार की अग्नि को शांत करने के लिए जप किए, तप किए, ध्यान किए, साधनाएं की, लेकिन वो शांत नहीं हुई, क्योंकि लोहे को लोहा काटता है। हीरे को काटने के लिए हीरे की आवश्यकता होती है, अन्यथा आप नहीं काट सकते। अब उस अग्नि को काटने के लिए कौन सी अग्नि चाहिए थी? उस आग को आग ही बुझा सकती थी, कोई और उसको बुझा सकता नहीं था। बिरहा की अग्नि। विरह की अग्नि ऐसी जो आपके जीव को जला के राख कर देवे, उसके अंदर के विकारों को, उस अग्नि को भी जला के राख कर देवे, ऐसे धनी के विरह की अग्नि है। और विरह क्या कि धनी के बिना रहा ही ना जाए, एक पलक भी उनको देखे बिना रहा ना जाए, एक पलक भी उनके मुखारविंद के वचन सुने बिना रहा ना जाए, और दिल तड़पता रहे, हुक हुक श्वास आते रहे। और जब बिरहा की अग्नि में ये जीव जलता है, ये दिल तड़पता है, तब धनी की कृपा की बूंद मिलती है सुंदर सा, धनी के लाड की बूंद मिलती है, और हृदय शांत होता है, ठंडक मिलती है। वो ठंडक, वो कौन सी आग है? उसको बुझाने वाली भी एक आग है अन्य। हक इश्क आग जोरावर, दिन में मोमिन बसत। 3 आग का खेल है सुंदर सा। जिसने पहली आग को बुझाना हो, उसको बिरहा की आग निर्मल कर देवेगी, और बिरहा की अग्नि आपको इश्क की आग में ले जावेगी। और इश्क की आग के तो हम पले हुए हैं, उसमें तो हम रहने वाले हैं। वो हमें जलाती नहीं, वो संसार के जीवों को जलाएगी। क्यों? क्योंकि वो उसमें रह नहीं सकते। लेकिन ब्रह्म सृष्टियों के लिए वो आग अमृत है, ब्रह्म सृष्टियों के लिए वो आग उनका घर है, इश्क की आग। आग इसलिए क्योंकि वो एक कर देने वाली है। जैसे शरीर को जब आप आग में डाल देते हैं तो वो क्या कर देता है? शरीर के 5 तत्वों को विलीन कर देता है एक में। तो ये इश्क की आग ऐसी कि हमें, हमारी मैं को धनी की मैं कर देवे, धनी में एकाकार कर देवे, हकीकत और मारिफत में पहुंचा देवे। इसलिए हक इश्क आग जोरावर। ए भी हक इश्क तो पाइए जो देखो हक इल्म ले। सुंदर साथ इस वाणी के मथने से ये होता है कि दिल में तड़प पैदा होती है उस स्वरूप को निहारने की, उस स्वरूप के दिल में डुबकी लगाने की। अन्यथा इस संसार में जितने भी भक्ति मार्ग थे, वो केवल परमात्मा को किसी ना किसी कारणवश याद करने के लिए कहा करते थे, या फिर
ज्यादा से ज्यादा जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए। लेकिन रूह को क्या चाहिए सुंदर साथ? रूह को खाना दीदार, पीना दीदार, उसको केवल दीदार चाहिए, उसको मुक्ति की आशा भी नहीं है। मुक्ति की आशा भी किसकी? जीव की। लेकिन मेरी रूह को क्या चाहिए? धनी के दीदार। हे राज्य महाराज, मैं और कुछ नहीं चाहती, मुझे आपके चरण कमल चाहिए, मुझे आपका स्वरूप चाहिए, आप मेरे समक्ष रहें, मुझे केवल यही चाहिए, इसके अलावा मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। सब दुनिया हक इश्क हुआ, तो देखो अरस में होशी कहा। अब सुंदर साथ इस वाणी ने क्या कर दिया कि आपको ऐसा मस्त कर दिया है। इस वाणी में जब आप डुबकी लगाते हैं तो आप ऐसा धनी में खो जाते हैं। ये वाणी आपके दिल में ऐसा असर करती है सुंदर साथ कि आपके नेत्रों में, आपके दिल में धनी का स्वरूप भर देती है। और जब दिल में भर गया तो नेत्रों में भर गया, और जब नेत्रों में भर गया तो आपको 14 लोक में, जहां संसार को 14 लोक में पाप और अंधकार नजर आ रहा है, वहां आपको धनी का इश्क नजर आना शुरू हो जाएगा। ये तो स्वाभाविक है सुंदर साथ कि जो हमारे अंदर होता है वही हमें बाहर नजर भी आता है। तो अगर अंदर ही प्रेम चलता हो, अंदर ही धनी का लाड चलता हो, तो बाहर भी धनी का लाड और प्रेम ही नजर आता है। जो भी मिलता है तुमसा ही नजर आता है। आए भी क्यों ना सुंदर साथ कि जब दिल में दिन रात प्रेम की बात चलेगी, जब दिल में धनी का प्रेम पलेगा, अगर संसार में भी एक फूलों का बगीचा हो तो फूलों के बगीचे के पास से गुजरें तो उन फूलों की खुशबू से हम महक जाते हैं। तो ये वाणी तो सुंदर सा धनी के प्रेम से भरी पड़ी है। इस वाणी के पास बैठोगे, इस वाणी का मथन करोगे, और फिर उस मथन को करके धनी की याद में बैठोगे, उनके ध्यान में बैठोगे, उनको प्रेम करने के लिए बैठोगे सुंदर साथ, तो फिर वो क्या खुशबू आपके अंदर नहीं आएगी? और जब वो खुशबू आपके अंदर आएगी तो आप महकने ना लगोगे। आपके घर में चंदन का वृक्ष लगा हो तो पूरा घर महकता रहता है। और आपके घर में, आपके दिल में तो धनी की बैठक हो गई सुंदर साथ, तो फिर आपका ये 14 लोक का पिंड क्यों ना महकता रहेगा? जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। आप कहें 14 लोक कहां है, तो ये 14 लोक का ही ब्रह्मांड है सुंदर सा। इसको पार कर लिया अर्थात आपने 14 लोक को पार कर लिया। सब दुनिया हक इश्क हुआ। फिर क्या हुआ कि मेरी सब दुनिया इश्क के इर्द गिर्द घूमने लग गई। क्यों? क्योंकि मेरे विचार के केंद्र में, मेरी सोच के केंद्र में कौन आ गए? श्री रज्जी महाराज। पहले मेरी सोच के केंद्र में क्या था? संसार और मेरी मैं। संसार भी मैं के कारण हमारी सोच में आता है सुंदर साथ। हमारी सोच के केंद्र में होता क्या है? मेरी मैं। इसलिए मैं अपने फायदे और नुकसान के बारे में सोचकर ही संसार के रिश्ते नाते और संसार की जितने भी संबंध हैं उनसे उलझा या उससे जुड़ा पड़ा था। अब मेरी मैं को हटकर कौन आ गया? धनी आकर विराजमान हो गए। धनी का हुक्म कह लीजिए, धनी की मैं कह लीजिए, उनकी मेहर कह लीजिए सुंदर साथ, अब वो विराजमान हो गई। अब मेरी सोच के केंद्र में कौन है? श्री रज्जी महाराज। जैसे आप श्री रतनपुरी आश्रम चले जाइए, श्री शेरपुर आश्रम चले जाइए, श्री पन्ना जी चले जाइए सुंदर साथ, श्री गुम्मट जी मध्य में आसपास हमारे, जहां पर हमारे डेरे हैं, जहां हम रहते हैं, मध्य में निज मंदिर, वो किसका परिचायक है? इसी का परिचायक है कि अपने दिल के केंद्र में, अपनी सोच के केंद्र में धनी को रखिए, तो फिर आप कुछ भी सोचेंगे, कुछ भी करेंगे तो वो शुरू भी धनी से होगा
और समाप्त भी धनी से ही होगा। जैसे एक सर्कल का कोई ना तो ओर होता है ना छोर होता है, लेकिन सर्कल का केंद्र होता है। अगर एक धागे से एक पत्थर को बांधकर आप घुमाना शुरू करें उंगली पर, तो वो घूमता जाएगा, और वो जो घूमता है उसको कहते हैं, फिजिक्स और साइंस की भाषा में कहते हैं, सेंट्रिपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सेंट्रिपिटल अर्थात कि वो रस्सी के खींचने की जो शक्ति है उसी कारण वो घूम रहा है, अर्थात कि धुरी पर घूम रहा है, केंद्र पर घूम रहा है। अगर बीच में से केंद्र हट जाएगा तो वो घूमना बंद हो जाएगा। इसी तरह सौरमंडल में सूर्य के आसपास ग्रह घूमते हैं, ग्रह भी सूर्य के आसपास उसी तरह से घूमते हैं। सुंदर साथ, तो अर्थात कहने का अर्थ है कि पूरे ब्रह्मांड के द्वारा धनी हमें क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब सोच के केंद्र में मैं हो जाऊं, जब विचार के केंद्र में धनी हो जाएं, तो धुरी क्या होगी? श्री राज महाराज होंगे। सुंदर साथ, फिर हमारा ओर, हमारा छोर, हमारे श्री राज महाराज, हमारे सदगुरु महाराज जी, हमारे धनी जी। सब दुनिया हक इश्क हुआ, तो देखो अर्श में होशी कहा। अब सुंदर साथ, इस चौपाई को अगर हम विचार करें तो पता चल जाता है कि यहां लीला किस प्रकार से हो रही है। मन में प्रश्न होवे ना सुंदर साथ कि यहां क्या लीला हो रही है। अब विचार करो कि पर्दे में आपको धनी ने कौन सी नियामत दे दी? क्या कह दिया कि इस संसार में इश्क आ नहीं सकता, क्योंकि इस संसार में श्री राजी महाराज का स्वरूप नहीं आ सकता। लेकिन फिर सुंदर साथ, मोमिन इस संसार में रहे कैसे? जैसे एक बच्चे को अगर दूध पीना है सुंदर साथ, एक नन्हा बालक है, वो दूध के बिना कुछ और खा नहीं सकता, तो क्या मां उसको मरने देगी? कहीं ना कहीं से कैसे भी हो, चाहे संसार लाख रोके, लेकिन अपनी मां अपने बच्चे को दूध पिलाए बिना नहीं रह सकती, क्योंकि वो जानती है कि मेरे बच्चे का पोषण बिना दूध के नहीं हो सकता। अब सुंदर साथ, रूहें आई, चाहे सुरता रूप से ही आई, उनकी खुराक जब इश्क है, तो अब सुंदर साथ फिर धनी उनके लिए इश्क उनको प्रोवाइड करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? उनका दीदार, उनकी नियामत उनको देंगे कि नहीं देंगे? हाँ, संसार के लिए वो इश्क, क्योंकि वो पहचानते ही नहीं, वो नजर ही नहीं है उनके पास। लेकिन जिनका खाना ही इश्क है, जिनका दीदार ही इश्क है सुंदर साथ, जिनका सब सारी नियामत ही इश्क से शुरू होती है, जिनको दर्शन ही इश्क से होने हैं, जो इश्क के बिना रह ही नहीं सकते सुंदर साथ, तो फिर वो क्या करेंगे? अब इल्म में छुपाकर, ताकि जिसकी नियामत है वही जाने। जैसे क्या कहा जाता है, गूंगे की रमजें गूंगे की मां जाने। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति गूंगा हो ना, तो बाहर से आने वाला व्यक्ति उसकी भाषा को नहीं समझ पाएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है, लेकिन उसकी मां जानती है उसके उसके हर एक इशारे को, उसकी हर एक बात को। अब ये इल्म के अंदर जो इश्क छुपा हुआ है सुंदर साथ, जो लज्जत छुपी हुई है, जो छुपा के दिया आपको, क्योंकि प्रेम इश्क सुंदर साथ वो जो गुच्छ है धनी के दिल का, वो इस संसार में जाहिर भी कैसे करते? इसलिए आप अपने दिल की बात को आपके दिल तक पहुंचा दिया इस इल्म से, और श्रृंगार ग्रंथ में सुंदर साथ उसको खोला, ताकि जैसे ही ये इल्म आपके हृदय में जावे, आपका दिल खुल जावे और आपके दिल के अंदर धनी के दिल की नियामतें आ जावें। और देखन को तन सागर माहे, संसार क्या देखता रहेगा कि भाई ये तो संसार में
पूजा पाठ भी कर रहे हैं, संसार के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन उनकी सुरता, उनका प्रेम, उनकी याद, उनका विचार कहां चल रहा है? धनी के चरणारविंद में और इश्क से सराबोर। सब दुनिया हक इश्क हुआ तो देखो अर्श में होसी कहा। सुंदर साथ, जब यहां धनी इतनी न्यामतें बरसा रहे हैं, जब यहां कोई कमी नहीं छोड़ी, तो सोचो अर्श अजीम में कहां से कमी होगी? अर्श अजीम में क्या न्यामतें होंगी? और उस अर्श अजीम की संज्ञा किसको दी? आपके दिल को। अब मैं ना मानू, मैं ना मानू, धनी कहते रहे भाई तुम मेरा घर हो, तुम मेरा मंदिर हो। मंदिर का अर्थ मन अंदर, कि भाई तुम्हारे अंदर बैठा हुआ हूं, तुम मेरे चलते फिरते मंदिर हो मेरे सुंदर साथ। हम कहीं नहीं, हम नहीं हो सकते, क्योंकि हमने खुद को जाना ही नहीं। अगर खुद को पहचाना होता तो हम ये ना कहते कि धनी हम आपके अंग नहीं हैं और आप हमारे हृदय में नहीं हैं। इसलिए श्री कीर्तन ग्रंथ में पहला ही प्रकरण, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, खुद को तो जानो भाई तुम हो कौन। जिस दिन तुम खुद की तरफ देखना प्रारंभ हो गए, जिस दिन तुम खुद को जान गए और ये समझ गए कि तुम केवल शरीर भाव लेके बैठे हुए हो, असल में तुम शरीर हो नहीं, असल में तुम उनका अंग हो, तुम उनके लाडले अंग हो। हमें वो विश्वास इस संसार में आ ही नहीं पा रहा। धनी थके जगाए जगाए वो ये विश्वास दिला रहे हैं तुम्हें कि भाई मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, तुम मेरा अंग हो। लेकिन क्या होता है, यहां ईमान ना होने के कारण हमें बार बार यही फील होता है कि हम शरीर ही हैं। ए आया इल्म रूहन पर, हक के भेजा ए तोहफा। सुंदर साथ, इन वचनों को मथन करने के बाद, इन वचनों को सुनने के बाद कौन व्यक्ति होगा, कौन सुंदर साथ होगा जो ये कहेगा कि मेरे पास वाणी मथने का समय नहीं है? शब्द कितना प्यारा लिखा, तोहफा। कि सुंदर साथ आपके लिए मैं ये तोहफा लेके आया हूं। और सुंदर साथ, तोहफे किसको पसंद नहीं होते? हमारे घर में कोई हमारे लिए तोहफा लेकर आता है तो हम जब तक उस तोहफे को खोल कर देख नहीं लेते, क्यों? क्योंकि तोहफे को तो फिर पैकेट में बंद करके ले जाया जाता है। क्यों? ताकि कोई और ना देख पाए। जिसके लिए ले जाया गया है, जिसके लिए वो तोहफा लाया गया है, वही देखे, वही खोले और वही देखे। अब यहां ये वाणी आकर सुंदर साथ आपको बख्श दिए तोहफा, तो जब आप इसको खोलोगे ही नहीं, जब आप इसके रस को लोगे ही नहीं, तो फिर उस तोहफे के देखने से आपकी आंखों में जो चमक आने वाली है, मान लीजिए एक पति अपनी पत्नी के लिए तोहफा लेकर आता है, तो पत्नी क्या कहे? अरे मुझे जरूरत नहीं है इसकी, लाख कहती रहे, लेकिन पति चाहता है कि इस तोहफे को मेरे समक्ष खोले और उस तोहफे को देखने के बाद उसकी आंखों में जो प्रसन्नता, जो चमक हो, उसको देखकर पति की आंखों में भी चमक आती है। अब सुंदर साथ धनी वो तोहफा लेकर आए, हम सुंदर साथ के लिए छुपाकर, और हमें सौंप दिया और कह दिया कि मोमिनो, इनसे न्यारे ना हुए चरण, इनमें मेरे चरण कमल हैं। अब वो वाणी खोल के कौन देखेगा? और जब हम वो वाणी खोलेंगे, वो जो प्रेम की चमक हमारी आंखों में आएगी, वो जो इश्क हमारे अंदर हिलोरे लेगा, जो बिरहा से इश्क की अवस्था को हम प्राप्त करेंगे, तो सुंदर सा सोचिए फिर वो प्रसन्नता कहां पर होगी। चर्चा सुनजे दिन ने रात, आपन ने त्रूठा प्राणनाथ। धनी हम पर निहाल हो गए, धनी हम पर कृपा बरसा रहे हैं।
अपना लाड बरसा रहे हैं सुंदर साथ इस वाणी के रूप में। अब इस तोहफे को खोलकर कौन ना देखेगा सुंदर साथ। अब हम किस प्रकार से कहेंगे कि इसको मथने के लिए हमारे पास समय नहीं है, और अगर समय नहीं है तो फिर किस चीज के लिए समय है सुंदर साथ हमारे पास। बाकी का सारा समय व्यर्थ है अगर हमने धनी के वचनों को नहीं लिया। विचार किए इत पाइए, हुआ एही अर्स सहूर। अब सुंदर सा जब आप इस तोहफे को खोलोगे तो ये वाणी जब आपके अंदर जावेगी, जो ना जागे जीव तो पिलाइए वाणी, जब आप इस वाणी को पीना प्रारंभ कर देवेंगे तो खुद ब खुद आपका अंदर विचार चलना शुरू हो जाएगा। जैसे संसार में नींद ना आती हो किसी को तो वो क्या करता है, नींद की गोलियां खाता है। तो क्या होता है, नींद की गोली खाने से नींद आ जाती। जब नींद की गोली खाने से नींद आ जाएगी तो जागने की गोली खाने से फिर सुंदर साथ जागृति भी तो आवेगी। ये वाणी क्या है सुंदर साथ, जगाने का तरीका। ऐसी औषधि जो श्यामा जी महारानी लेकर आई हैं, इसलिए श्यामा जी को वैद्य कहा, डॉक्टर कहा, तबीब कहा। विचार किए इत पाइए, हुआ यही अर्स सहूर। वाको लिखा कुरान में ए जो कया नूर का नूर। अब ग्रंथों में क्या लिखा था कि नूर का भी नूर आएगा, अर्थात अक्षर ब्रह्म के भी परे अक्षरातीत के दिल की बातें सुंदर साथ। अब अक्षरातीत के स्वरूप की बात तो कहीं ना कहीं निशानियों के रूप में फिर भी लिख दी थी ग्रंथ साहब में, कुरान में, पुराण संहिता में, माहेश्वर तंत्र में, वेदों में भी। लेकिन उनके दिल में क्या है ये कोई नहीं जानता सुंदर साथ, आप जानते हो। कितने लाड की बात है। जब संसार में भी कोई ऐसी अचीवमेंट हमें होती है तो दिल में बड़ी प्यारी सी गुदगुदी होती है सुंदर साथ। तो ये तो कितनी बड़ी नियामत है, इसको जानने के बाद क्या दिल गदगद नहीं होता आपका? क्या आपके दिल में और उमंग नहीं उपजती कि आज तो अगर मैं आधा घंटा बैठती थी तो मैं 1 घंटा बैठूंगी, 1 घंटा बैठती थी तो मैं 1.5 घंटा बैठूंगी। क्यों? क्योंकि धनी ने नियामत ही इतनी बड़ी बख्श दी है मुझे, अब मुझे कहना ही ना पड़े। लेकिन जब तक विचार ना करोगे सुंदर साथ, जब तक उस पर तुम ये सोचोगे ना, समझोगे ना कि हाँ भाई मुझ पर ही क्यों, ए मेहर मुझ पर भाई, क्यों मेहर मुझ पर भाई, एथी दिल में शक, मैं जानी मौज महबूब की ओ देत आप। माफक मैंने तो ना जप किया ना तप किया, ना उनको पुकारा ना उनको जाना, ना उनके लिए मेरे दिल में कोई भाव था, ना प्रेम था, ना सेवा, ना बंदगी। पता नहीं वो इतने लाड क्यों कर रहे हैं, पता नहीं वो मेरे कारण इस ब्रह्मांड में आए और मुझ पर इतना प्रेम लुटा रहे हैं। ये उनकी मौज है, उनका प्रेम है। अब फिर मैं उनके कहे अनुसार क्यों ना चलूं, उनकी वाणी में मैं अपना निस दिन क्यों ना बिताऊं। चरण ग्रहों नूर जमाल के, जिनने अर्स किया मेरा दिल। अब आ जाओ सुंदर सा श्रृंगार ग्रंथ। जैसे बताया कि ग्रह सूर्य की ही धुरी पे घूमते हैं सुंदर साथ, श्री रास ग्रंथ से लेकर किरंतन ग्रंथ तक आपको सारा ज्ञान दे दिया। अब उसके बाद परम धाम की अंदर की बातें, आपकी जो खुराक है, तारतम का जो तारतम है, कौन सा? खिलवत, सागर, श्रृंगार, परिक्रमा, मारिफत सागर, ये आपकी खुराक है, ये रूह की खुराक है।
और वो खुराक आपको किस प्रकार से मिलेगी? चरण ग्रहों नूर जमाल के, कि फिर आपको ये धनी के चरणों में लाकर खड़ी कर देगी वाणी सुंदर साथ। फिर आपको उन चरणों को ग्रहण करना है। कैसे ग्रहण किया जाता है सुंदर साथ? आप मंदिर में जाते हैं तो प्रणाम कैसे करते हैं? अपने दोनों हाथों को आप मंदिर में ऐसे धर देते हैं और ऊपर राज्य के चरणों को लेते हैं और चरणों को लेकर उन चरणों पर प्रणाम करते हैं, उन चरणों पर अपने नेत्रों से छूते हैं, उन चरणों को आप सुंदर साथ प्रेम करते हैं, लाड करते हैं, प्यार करते हैं। चरण ग्रहों नूर जमाल के, सदगुरु महाराज जी ने क्या किया? मुझे पलटकर धनी के सन्मुख कर दिया। सतगुर साधो वाको कहिए जो अलख की देवे लख, इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेमी करे सन्मुख। मुझे सन्मुख खड़ा कर दिया सतगुरु महाराज जी ने। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे धनी के उस सन्मुख स्वरूप के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करना है। अब उसको अपने दिल में धारण करना है, तभी मेरे दिल में धनी के दिल की बातें आवेंगी। क्योंकि सुंदर साथ इश्क ना होए स्वरूप बिना। चरण ग्रहों नूर जमाल के, जिनने अर्ज किया मेरा दिल। अब मेरे दिल में आके धनी बैठे हुए हैं। बुल्ले शाह की काफी है, बुक्कड़ दे विच चोर नहीं मेरी बुक्कड़ दे विच चोर। मुझे पता ही नहीं मेरे दिल में बैठे हुए हैं, अनादिकाल से मेरे दिल में बैठे हुए हैं और मुझे खबर ही नहीं। खबर कैसे होती? जब तक मेरी नजर वहां कोई ना दिलवाता। सदगुरु महाराज जी आए, जिन्होंने मेरी नजर उनके चरणारविंद में उनके स्वरूप पर लगा दी। धन धन है वे सदगुरु, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, जिन दिन पिया जी सो हुआ रे मिलन। सो बयान करते हैं हुक्म, हक सुख लेसी मोमिन मिल। अब सुंदर साथ ये जो सारे स्वरूप का वर्णन भी हुआ, तो स्वरूप का वर्णन खुदा की सहेदी खुदा ही देवे। अब सुंदर साथ हम भी फरामोश और सुंदरबाई श्यामा जी भी फरामोश, अक्षर ब्रह्म भी फरामोश, तो बोलेगा कौन? सो बयान करते हैं हुक्म, अर्थात राज्य महाराज स्वयं ही हुक्म है सुंदर साथ। अब बयान कौन कर रहे हैं? राज्य महाराज बयान कर रहे हैं सुंदर साथ। तो सुंदर साथ इस वाणी का एक एक लफ्ज कितना प्यारा है, क्योंकि धनी के मुख से निकला हुआ है। संसार में भी हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसके हर अंग, हर वस्तु, हर चीज से हमें प्रेम होता है। सुंदर साथ एक बार की बात है, सरकार श्री जी बैठे हुए थे और सरकार श्री जी की किसी पुरानी पुस्तक में से परमहंस महाराज श्री जी के हाथों से लिखा हुआ, उन्होंने अपने हाथों से तारतम लिखा हुआ था, वो पेज निकला, छोटा कागज निकला। तो सरकार श्री जी ने क्या किया सुंदर साथ? उस कागज को कभी माथे पर लगावे, कभी आंखों से छुआवे, कभी होंठों से लगावे, कभी माथे पर लगावे। एक बार नहीं, अनेकों बार। क्यों? मेरे साहिब, मेरे महबूब, मेरे सतगुरु महाराज जी ने लिखा हुआ है। यह लाड, यह है प्रेम सुंदर सा। तो फिर ये वाणी सुंदर सा धनी का अंग नहीं क्या? उनके वचन नहीं क्या? इसलिए क्या कहा? माथे लेसी तेने, कि जो माथे लेगा, जो इनको अंगीकार करेगा, उसके अंदर वो परिवर्तन आ जाएंगे, उसके अंदर धनी खुद ब खुद बख्श देवेंगे, सारी न्यामतें आ जाएंगी। सो बयान करते हैं हुक्म, हक सुख लेसी मोमिन मिल। फिर जब राज्य महाराज देने वाले, आप लेने वाले, तो फिर अब बीच में कौन सा अड़ेगा सुंदर साथ? फिर मोमिन मिल के लेवेंगे उस नियामत को।
ठीक है सुंदर साथ, समय की कमी हो सकती है, ठीक है, सरकमस्टांसिस कठिन हो सकते हैं, वक्त कठिन हो सकता है, लेकिन सुंदर साथ ये वक्त उस समय जैसा कठिन तो नहीं है जब औरंगजेब का राज्य था। तब तो सुंदर साथ ना कोई बैठने की जगह मिलती थी। आप सुंदर साथ ने देखा होगा सुंदर साथ कि सुंदर साथ खुद ही कच्ची ईंटों से हवेलियां बनाते थे और वहां बैठ जाया करते थे श्री जी साहिब सुंदर साथ को लेकर। वहीं पर वाणी का प्रवाह चलता था और सुंदर साथ जी भर के पीते थे। फिर वहां फरमान आ जाता था कि औरंगजेब की सेना पीछे आ गई है, वहां से निकल पड़ते थे सुंदर साथ। वैसी परिस्थिति तो नहीं है। हमारे घरों में हम लोग बड़े आराम से बैठे हुए हैं सुंदर साथ, धनी ने सुख सुविधाओं में रखा हुआ है, एसी वाले कमरों में रखा हुआ है सुंदर साथ। धनी ने खुद कितने कष्ट सहे हैं सुंदर साथ, अगर वो एक गुण याद आ जावे तो हमारा दिल धनी के दर्शन बिना रह नहीं सकता कि ऐसा लाडला भी कोई हो सकता है जो हमें इतना प्रेम करता है, जिसने अपना सर्वस्व हम पे वार दिया। कुर्बानी को नाम सुन मोमिन उल सतअंग, कि जब मोमिन जान गए कि धनी ने अपना सर्वस्व कुर्बान किया है तो फिर हम क्यों पीछे रहे। हम ही तो दावा ले रहे थे कि धनी हम तो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। तो धनी क्या कहते हैं, तुम पीछे दोस्ती करो तो भी मेरे सच्चे यार, मैं तुम पर अपना सब कुछ वारने को तैयार हूं, क्योंकि आशिक अपना सर्वस्व अपने मासूक पर वार देता है और मासूक से कभी ये उम्मीद नहीं करता कि मासूक अपना सर्वस्व वारे। वो ये चाहता है कि मेरे प्रेम को तुम संभाल कर ही रख लो, मेरे प्रेम का लुत्फ ही उठा लो, मेरे प्रेम में तुम डुबकी तो लगा लो। दोस्त क्या करता है, तुम्हारे राज छुपा के रख लेता है। दोस्त किसे कहा गया, जो तुम्हारे दिल के रहस्यों को छुपा के रख ले, जो तुम्हारे साथ खुश रहे, तुम्हारी खुशी में खुश रहे। जो तुम पीछे दोस्ती करो, मोमिनो क्या तुम्हारे पास इतना भी समय नहीं कि तुम मेरी बातों को सुन सको, तुम मुझे निहार सको, तुम मेरी द्वारा लाए हुए उस न्यामतों को प्राप्त कर सको, तुम मेरे लाए हुए उस तोहफे में अपनी खुशी ढूंढ सको। अर्श हमेशा कायम जो हक का हुआ तखत, सो कायम दिल मोमिन का जित है हक खिलवत। अब सुंदर साथ अर्श की संज्ञा दी आपके दिल को, और अर्श क्या है, कायम है, वो कभी मिटता नहीं है। अब जब धनी जहां आपके दिल में आके बैठ गए तो वो खुशियां भी कौन सी देंगे, वो न्यामतें भी कौन सी देंगे, वो अपने दिल का लाड भी कौन सा देंगे, कायम, जो कि कभी समाप्त होने वाला ही नहीं है, जो आपके अंदर बह रहा था। लेकिन हमने कभी देखा ही नहीं। हमने क्या देखा, हमने बाहर देखा, बाहर तो क्या है, जंजाल है, दुख है, कष्ट है। तो नजर क्या आएगा, दुख और जंजाल। जो दिल में इतना सागर भर के बैठे हुए हैं धनी सुंदर साथ, वो तब नजर आवेगा जब नजर उधर घूमेगी। रब दा की पौना इधरों पुटना ते उधर लाना। दृष्टि ही तो बदलनी है सुंदर साथ, और वो भी आपने नहीं बदलनी। आपने तो केवल सदगुरु महाराज जी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना है। सदगुरु महाराज जी खुद ब खुद आपकी नजर को बदल देंगे, पलट देंगे। ना कछु किया न कर सका, न करने जोग शरीर, जो कछु किया सो साहिब किया भाई कबीर। कबीर भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं, किसने किया, साहिब ने किया। सो कायम दिल मोमिन का जित है हक खिलवत। फिर सुंदर साथ वो खिलवत आपके हृदय में घटित होगी तो सारी लीला कहां होगी, फिर आपके दिल में, क्योंकि दिल में सूरत है। फिर बताइए, जब सूर्य केंद्र में है तो उसके आसपास ही आपकी धुरी बन गई, तो सुंदर साथ फिर आप देखोगे किसको, निहारोगे किसको, आप देख ही ना पाओगे संसार को, क्योंकि केंद्र में श्री राज महाराज का स्वरूप आ जाएगा।
फिर धनी के वचन, धनी के धाम की बात, उनको याद करवाने की बात। सुंदर साथ हमने जब मथन किया था श्री मीरजी शेख जी का बयान, उसमें क्या आया था कि दुख क्या कि जब धनी भूल जाएं तो वो दुख है, और सुख क्या कि राज्य याद आ जाएं तो वो सुख है। कदमों लागू करूं सिजदा, पकड़ के दो पाए, हुक्म करत हैं मासूक बीच आशिक के दिल आए। अब सुंदर साथ यहां पर रूह उस सिजदे में झुक जाती है जिसको कहा गया सिजदे हयाती। उस सिजदे में झुकाने के लिए यहां जीव को पहले झुकना सिखाना था। इसलिए सुंदर साथ श्री राजी महाराज सदगुरु स्वरूप में आए और जीव को झुकना सिखाया कि झुका किस प्रकार जाता है। कदमों लागू करूं सिजदा, हे धनी उन कदमों में अब मेरा सजदा है। इसलिए आज आप मंदिर में जाते हैं तो आपको सिजदा करना सिखाया गया। धनी के सुंदर साथ श्री बंगला जी में धाम धनी साहिब बनकर बैठे हुए हैं, आप जाते हैं दंडवत भी करते हैं, आप जाते हैं प्रणाम भी करते हैं, सुंदर साथ चरण बोसी भी करते हैं। सुंदर साथ उससे आपको परम धाम के चरण लेने का बल आया कि परम धाम में धनी के चरण लेने कैसे। और आप देखेंगे श्री गुम्मट जी मंदिर, श्री बंगला जी मंदिर और श्री महारानी जी मंदिर समक्ष धनी की चरण पादुका पड़ी है। वो क्या है? वो धनी के चरणों का ही सुंदर साथ भाव लिया गया है, ताकि चरणों को लेना कैसे है वो बात समझ में आवे। कि जब आप समक्ष जाके बैठे तो रूह जब चलती है सुंदर साथ तो स्वरूप उसको अपनी तरफ खींचता जाता है, वो चलती जाती है स्वरूप की तरफ। आप भी दर्शनी ड्योढ़ी से चलते हैं, पन्ना जी में जब चलते हैं तो सीधा आप चलते जाते हैं धनी को निहारते निहारते। जब पास पहुंचते हैं तो सबसे पहली दृष्टि आपकी कहां पहुंचती है? धनी के उन चरण पादुका पर। तो सबसे पहले ग्रहण क्या करते हैं? हम चरण कमल ग्रहण करते हैं धनी के। कदमों लागू करूं सिजदा, पकड़ के दो पाए। फिर सुंदर साथ रूह क्या करती है? उन चरणों को पकड़कर अपने हृदय से लगा लेती है। ये है सुंदर साथ हमारी रैनी, ये है हमारी चितवनी। उसके लिए कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। किसी प्यासे को, सदियों से प्यासे के सामने जल का कटोरा रखा हो तो उसको समझाना नहीं पड़ता पानी पीना कैसे है। वो झपट पड़ेगा उस पानी पर। पानी की एक बूंद तक को तरसा हुआ है वो, और जब तक वो एक एक बूंद को ना अंदर ले लेवे तब तक उसको चैन ना आवेगी। तो सुंदर सा धनी के चरण सामने हैं तो आपको क्या करना है? किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है आपको। कैसे उन चरणों को ग्रहण करना है, कैसे उन चरणों में डूबना है, कैसे उन चरणों को अपने अश्रुओं से धोना है, कैसे उन चरणों को हृदय से लगाना है और नेत्रों में बसाना है, ये किसी को बताने की या सिखलाने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन धनी के हुक्म ने सुंदर साथ वो भी सिखाया हमें। कदमों लागू करूं सिजदा, पकड़ के दो पाए, हुक्म करत हैं मासूक बीच आशिक के दिल आए। अब धनी ने जब दरवाजा ही खोल दिया सुंदर साथ, आज के पहले दरवाजा बंद था, पता ही नहीं था कि उन चरणों को पाना कैसे है। नासूत कहा, मलकूत कहा, ग्रंथों में भी कहा था, जबरूत कहा, लाहूत कहा, लेकिन हाहूत का वर्णन नहीं था। लाहूत क्या? पूरा परम धाम। और हाहूत क्या? रंगमहल।
और हाहूत के बाद फिर ब्रह्म सृष्टियों के लिए बाहूत भी कहा। बाहूत क्या सुंदर साथ? जहां पर धनी के चरण कमल हैं सुंदर साथ, वो बाहूत, वो सिंहासन, आपको वहां तक की सुध दी है। आप पूछे बाहूत कहां है, पढ़िए मोजेजा, उसमें बाहूत का भी वर्णन है। हुक्म करत है मासूक, क्योंकि बिना हुक्म के उन चरणों को लेगा कौन सुंदर साथ। तो अब बताइए सुंदर साथ, क्या हुक्म धनी से अलग हुआ? हुक्म करते हैं मासूक। अब धनी अपने मासूक को हुक्म करते हैं, बीच आशिक के दिल आए सुंदर साथ। अपनी रूहों के दिल में आकर धनी ने ये सारे राज खोल दिए, सारे दरवाजे खोल दिए। अब कोई बंधन नहीं रहा, कोई दरवाजा नहीं रहा, ना कुछ सीखने की जरूरत, ना कुछ समझने की जरूरत। सुंदर साथ अपन भी जब बैठे हैं तो अपन सहूर कर रहे हैं ना, मैं कुछ समझा रहा हूं ना आप समझ रहे हैं। आप तुम सयाने मेरे साथ जी, आप सब सक्षम हैं, आप सबके हृदय में धनी की बैठक है, आपको किसी से भी समझने की जरूरत है नहीं। हम तो केवल क्या कर रहे हैं, अपना कॉल निभा रहे हैं सुंदर साथ, जो कॉल हमने परम धाम में किया था कि हम आपस में मिलकर धनी को याद करेंगे, उस नियामत में डुबकी लगावेंगे। इत ही मासूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासूक, ए हुक्मे इल्म दृढ़ किया अजुरू क्यों होत ना टूक टूक। मासूक तुम्हारी अंगना, हे धनी सुंदर साथ, परम धाम की लीला में क्या है? धनी रूहों को रिझाते हैं, रूहें धनी को रिझाती। तो पूरी लीला क्या है सुंदर साथ? श्यामा जी के दिल से चलती है। इसलिए राज्य महाराज पूछते हैं श्यामा जी से, श्यामा जी आज आप कहां चलना चाहते हैं? सुंदर साथ से पूछिए। अर्थात बादशाही किसकी? श्यामा जी की। तो धनी क्या है सुंदर साथ? आशिक हैं, और आप क्या हैं? मासूक हैं। धनी आप रूहें लीला कर रही हैं, और लीला द्वारा, परमधाम की लीला कौन सी है? आनंद की लीला है। आप हर लीला के द्वारा धनी को रिझाते हैं सुंदर साथ। मासूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासूक। जिस तरह परम धाम में रूहें रिझाती हैं सुंदर साथ, इस ब्रह्मांड में धनी आपको रिझा रहे हैं सुंदर साथ। तो आशिक मासूक हो गया, मासूक आशिक हो गया। जैसे परम धाम में रूहें रिझा रही हैं तो रूहें आशिक हो गई, श्री राजी महाराज मासूक हो गए। मासूक कौन? जिस पर लाड लड़ाया जाता है, जिसको रिझाया जाता है वो मासूक, और जो रिझाता है वो आशिक। और यहां पर आशिक मेरा नाम, रू अल्लाह आशिक मेरा नाम, यहां पर आकर हमें कौन रिझा रहा है, कौन जगा रहा है, कौन अपने प्रेम की बात बता रहा है, कौन हमें अपने प्रेम के रस में डुबो रहा है? धनी श्री राज्य महाराज पिया जी। तो आशिक हुए राज्य महाराज और मासूक हो गए हम। तो शुरू कहां से किया? मासूक तुम्हारी अंगना। जब यहां से चितवनी, इस पूरी चौपाई में पूरी चितवनी है सुंदर सा। मासूक तुम्हारी अंगना, कि मैं आपका अंग हूं, और मैं आपकी मासूक हूं। आपने आशिक बनकर मुझे जगाया। जब जगाया तो क्या हुआ? सूता हुए सो जागियो। सोने से मेरे अंदर जागृति आई, और मैं उठ खड़ी हुई और आपके पीछे पीछे चल दी। तुम अंगना के मासूक। अब मुझे आपने उस स्थिति में पहुंचा दिया कि जहां आप मासूक बन के बैठे हैं और मैं आपकी आशिक हूं। तो फिर वो चरण के कैसे लेने हैं, वो स्वरूप कैसे दिल में लेना है, ये समझने और समझाने की जरूरत नहीं। इस चौपाई के चारों चरणों में चितवनी
सुंदर साथ पूरी हो जाती है। मासूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासूक, ए हुक्मे इल्म दृढ़ किया, अजू रू क्यों होत ना टूक टूक। सुंदर साथ धनी के हुक्म ने इल्म के द्वारा ये समझा दिया हुआ है, सारी बातें क्लियर कर दी और बता दिया, यहां का वहां का जो भेद था वो मिटा दिया, यहां से वहां तक की यात्रा पूरी करवा दी सुंदर साथ। अब भी रू टूक टूक ना होवे। अब सुंदर साथ दिल की भेद बताने हैं। एक सुंदर साथ पूछ रहे थे कि भाई धनी ने वाणी ऐसे क्यों लिखी है, सीधे लिख देते भाई मैं तुमसे प्रेम करता हूं। तो सुंदर साथ, जब कोई प्रेमी अपने प्रेमास्पद से बात करता है तो क्या वो सारे संसार के सामने खोल खोल के बात करता है, इशारों से बात करता है? कहां जाने मारी आत्मा, कहां जाने मारा धनी, केवल मैं जानू और मेरे राज्य जाने, और कोई नहीं। या जिसने दिया है वो जानता है, या जिसने लिया है वो जानता है, और कोई नहीं। इत ही सिजदा बंदगी, इत ही जारत जगात। अब जब ऐसे चितवनी चला करती है सुंदर साथ, जब ऐसे हम चितवनी करते हैं तो क्या होता है, यहीं बैठे बैठे फिर सुंदर साथ आपका सिजदा भी हो जाता है। सिजदा कहां? धनी के चरणार बिंद में मुझे सिजदा करना है, तो वो सिजदा जब मैं बैठी आंखें बंद करी तो मेरा सिजदा अखंड रूप से वहां पहुंच गया। मेरी बंदगी तभी सफल होगी, इसे कहते हैं हजूर बंदगी। दिन रात करूं मैं हजूर बंदगी, एक तुम्हें रिझाने में कट जाए जिंदगी। दिन रात करूं मैं हजूर बंदगी। फिर वो हुजूर बंदगी अर्थात जो साक्षात सामने की बंदगी होती है, कि उनके सामने बैठ के। इत ही जारत जगात। आज तीर्थ यात्रा के लिए संसार जा रहा है तीर्थों पर। मेरी तीर्थ यात्रा कौन सी है? उस स्वरूप के दर्शन करना मेरी तीर्थ यात्रा है। सूफियों में क्या आता है सुंदर साथ, कि यार के घर को देखना और यार को देखना मेरा हज है। यार कौन? सदगुरु को बोला गया यहां पे सूफियों में। और हम ब्रह्म सृष्टियों की जियारत कौन सी, तीर्थ यात्रा कौन सी? रोज तीर्थ यात्रा आप करते हो सुंदर सा चितवनी में, जब आप आंखें बंद करके श्री राजी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हो सुंदर सा, तो आपका तीर्थ योग रोज होता है। लेकिन उन चरणों को लेने का ढंग पता हो गए, तब आपका रोज का तीर्थ है। संसार तो एक बार गंगा जी में नहाकर अपने पाप धोता है, आप तो उन चरणों में रोज स्नान करते हो, रोज डुबकी लगाते हो। इत ही जिक्र हक दोस्ती, इत ही रोजा खुलात। यहीं पर आपकी जकात है। जकात अब क्या है? कोई 40वां हिस्सा देता है अपनी आय का, कोई 10वां हिस्सा देता है। हमने क्या देना है सुंदर साथ? अपने दिन का 10वां हिस्सा दे दो। 24 घंटे हैं, 24 घंटे का 10वां हिस्सा कितना बनता है सुंदर था? 2.5 घंटे। अगर जकात दे सको तो दो। तो वो जकात किस रूप में होती है सुंदर साथ? जब आप चितवनी में बैठते हैं, जब आप मथन करते हैं, जब आप सुंदर साथ के मिलावे में बैठते हैं और सबको धनिक की प्रेरणा, धनिक के प्रति, उनके लाड के प्रति प्रेरणा देते हैं सुंदर साथ, आपस में बैठकर धनी को याद करते हैं, तो आपकी जकात उन चरणों में पहुंचा करती है। इत ही जिक्र हक दोस्ती, यही असल में धनी का जिक्र है सुंदर साथ, यही धनी की दोस्ती को निभाना लिखा गया। इत ही रोजा खुलात। अब संसार रोजे क्या रखता है? 30 दिन के रोजे रखता है, कोई 1 दिन का रोजा रखता है, कोई करवा चौथ का व्रत रखता है, कोई
अहोई का व्रत रखता है, कोई किसी चीज का व्रत रखता है। आपका व्रत कौन सा सुंदर साथ? रोज का व्रत है सुंदर साथ, रोजा। अर्थात आपका परहेज, परहेज किन से? गुण अंग इंद्रियों से परहेज, और धनी की तरफ आपका उन्मुख होना, गुरुमुख होना, धनी के मुखारविंद के दर्शन, नक्श शिख तक के दर्शन करना आपका रोजा का खुलना है। जैसे संसार वाले चांद को देख के रोजा खोलते हैं, तो हमारे अंदर का रोजा कैसे खुले? हमारी प्रतिज्ञा कब पूर्ण होवे? जब हम रोज धनी के दर्शन दीदार करें, ये है हमारी प्रतिज्ञा। आप कहें कल करेंगे, बड़े दिन हो गए किया नहीं जा रहा, वाणी मथन नहीं किया जा रहा, बड़े दिन हो गए बैठा नहीं जा रहा, तो आपने अपना रोजा भंग कर दिया। अपना नित्य नियम टूटने ना दे में सुंदर साथ, कि नित्य नियम आपके ईमान को खड़ा रखेगा सुंदर साथ, आजमा कर देख लीजिएगा। अन्यथा माया इतनी कमबख्त है सुंदर साथ, कि आप चाहे कितना भी मोमिन का दावा क्यों ना लेके बैठे हो, अगर आप जैसे शीशे पर धूल जम जाती है तो धूल को साफ करना रोज जरूरी होता है सुंदर साथ, अन्यथा शीशे पर भी इतनी परतें जम जाएंगी कि अपनी सूरत भी नजर ना आएगी। तो वो नित्य नियम जो वाणी का, मथन का और चितवनी का आपने बना रखा है, वो टूटने नहीं देना, चाहे कुछ भी हो जाए। व्यस्त हैं, थोड़ा समय निकाल लीजिए। कहीं काम में व्यस्त हैं, तो ऐसे कर लीजिए सुंदर साथ कि आपको बोझ ना लगे। बैठना उमंग के साथ है कि राज्य ने बिठाया, लाड कर रहे हैं राज्य महाराज, नियम पालन करने के लिए नहीं बैठा। अभी आए, अभी बैठे, अभी जाते हो, सिर्फ एक रस्म निभाने को तो आया ना करो। ये तो संसार वाले भी शायर जानते हैं कि प्रेम का संबंध ऐसा नहीं होता कि रस्म निभाई जाए, जहां पर कि भाई अब तारतम लिया है तो निभाना पड़ेगा, वो रस्में हैं। हम पर रस्में नहीं है, हम पर प्रेम है। और प्रेम में तो सुंदर साथ फिदायगी होती है, प्रेम में नियम नहीं पालन किए जाते हैं। प्रेम में तो सुंदर साथ एक दूसरे पर फिदा हुआ जाता है। इत ही सिजदा बंदगी, इत ही दारत जकात, इत ही जिक्र हक दोस्ती, इत ही रोजा खुलात। दिल को तुम अर्स किया, तुम आए बैठे दिल माहे, हम अर्स समेत तुम दिल में अजू क्यों जोश आवत नाहे। अब सुंदर साथ क्लियर हो जाता है, जब ये स्थिति आ जाती है ना, तो खुद ब खुद क्लैरिटी हो जाती है कि राज्य हमारे दिल में। कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है समझना, राज्य हमारे दिल में और हम राज्य के दिल में। फिर अंतर क्या रहा? आशिक और मासूक कह लीजिए, मैं आपके दिल में, आप मेरे दिल में, ये कह लीजिए, कोई अंतर नहीं। हम अर्श समेत तुम दिल में अजू क्यों जोश ना आवत। अब फिर सुंदर साथ ये जब पहचान हो जाती है, तो फिर प्रेम का जोश आ जाता है। ये जोश कौन सा है सुंदर साथ? ये जोश अक्षर ब्रह्म का जोश नहीं है, ये जोश आपके प्रेम का है। फिर आप वो भी कर गुजरेंगे जो आपको लगता है आप नहीं कर सकते। वही जोश आपके अंदर प्रेम का जोश है सुंदर साथ, वो आपको धनी के सन्मुख करेगा, वो आपको धनी के स्वरूप में लगा के रखेगा। वो आप जो कहते हैं ना बोरियत आती है, ये जोश उस बोरियत को समाप्त कर देगा। लेकिन जब जानोगे और पहचानोगे तब होगा, अन्यथा नहीं होगा सुंदर साथ जी। तो श्री सुंदर साथ जी, ये है धनी के इश्क, इल्म और उनके हुक्म के भेद। श्री सिंगार ग्रंथ की छत्र छाया में, धामधनी की मुखारविंद की वाणी की छत्र छाया में। इससे आगे सुंदर साथ हम सुंदर साथ कल चलेंगे। आज के लिए सुंदर साथ जी इतना स्वीकार कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी कोई प्रश्न पूछना हो, कोई जिज्ञासा हो, कुछ कहना चाहें, कुछ ऐड ऑन करना चाहें, अवश्य करें।
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री सर्वसुंदर साथ की